अमृत गोबर। प्राचीन काल में वेदमुनि नामक एक विद्वान ऋषि हुए। वे राजा जन्मेजय और पोष्य के राजगुरु थे। उनके अनेक शिष्य थे। उनमें उनतक बहुत बुद्धिमान और आज्ञाकारी था। वे उसे सबसे अधिक चाहते थे। जब भी किसी कार्य से वे बाहर जाते तो आश्रम का सारा भार उसे सौंप देते थे। एक बार किसी कार्यवश उन्हें कहीं बाहर जाना पड़ा। जाने से पूर्व वे उन तक को आश्रम के सभी कार्य करने को कह गए। कुछ दिन बाद गुरु की पत्नी निमिति ने उन तक के पास संदेश भेजा, मेरा ऋतुकाल आरंभ हो चुका है, वह नष्ट न हो उसके लिए आज रात्रि तुम मेरे साथ विश्राम करो, क्योंकि गुरुदेव ने तुम्हें सभी कार्य करने की आज्ञा दी है। प्रत्युत्तर में उनतुक ने कहलवाया, गुरुजी ने मुझे उचित कार्य करने की आज्ञा दी है, अनुचित कार्य में नहीं करूँगा। यह गुरु के प्रति अपराध है। वापस आने पर वेदमुनि को इस बात का पता चला। वे अत्यंत प्रसन्न हुई और उनतुक को आशीर्वाद दिया कि वह सभी शास्त्रों का विद्वान बने। जब उनतुक की शिक्षा समाप्त हुई तो उन्होंने वेदमुनि से गुरु दक्षिणा के लिए कहा। उन्होंने गुरु दक्षिणा लेने से इनकार कर दिया, लेकिन उन तक नहीं माना। तब उन्होंने उसे अपनी पत्नी के पास भेजा कि गुरु दक्षिणा में तुम उसे इच्छित वस्तु दे दो। उनतुक ने गुरु पत्नी से उनकी प्रिय वस्तु के बारे में पूछा तो वह बोली, आज से चौथे दिन पुण्यक नामक व्रत है। उस अवसर पर मुझे वे दिव्य कुंडल चाहिए जो राजा पोष्य की रानी ने पहन रखे हैं। उन तक उसी समय वे कुंडल लेने चल दिया। मार्ग में उसे बैल पर सवार देवराज इंद्र मिले। उन्होंने उनके कल्याण के लिए उसे बैल का गोबर खिलाया। उन तक राजा पोष्य के महल में पहुंचा। पोष्य ने उसका सत्कार किया और वहां आने का उद्देश्य पूछा। उन तक बोला, राजन, मुझे गुरु दक्षिणा देनी है। गुरु दक्षिणा में गुरु पत्नी ने आपकी रानी के कुंडल मांगे हैं, अतः आप वे कुंडल मुझे देने की कृपा करें। पोष्य बोले, ब्राह्मण देव, आप स्वयं रानी से उनके कुंडल मांग ले। उन तक ने रानी से कुंडल देने की प्रार्थना की। तब रानी कुंडल देते हुए बोली, ब्राह्मण देव, इन्हें ले जाते समय सावधानी बरती, क्योंकि तक्षक नाग सदैव इनकी फिराक में रहता है। असावधानी होने पर वह इन्हें ले जा सकता है। कुंडल लेकर उन तक आश्रम की ओर चल दिए। मार्ग में एक सरोवर देख उनके मन में स्नान करने का विचार आया। वह अपने वस्त्र और कुंडल तट पर रखकर स्नान करने लगा। तभी मनुष्य वेश में तक्षक नाग वहां आया और उसके सामने ही कुंडल चुराकर भागा। उसने उसका पीछा किया, किंतु तक्षक अपने वास्तविक रूप में आकर नागलोक में भाग गया। उन तक ने देवराज इंद्र से सहायता की प्रार्थना की। इंद्र उसी समय नागलोक गए और तक्षक से कुंडल लेकर मुंतक मुनि को लौटा दिए। इधर चौथे दिन पुण्यक व्रत पर गुरु पत्नी उन तक के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी वह वहां पहुंच गया और कुंडल दे दी। गुरु पत्नी बोली, उन तक, तुम थोड़ा और विलंब करते तो मैं तुम्हें शाप दे देती, लेकिन अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सर्वसिद्धि के ज्ञाता बनो। गुरु पत्नी से आशीर्वाद प्राप्त कर उन तक गुरु के पास पहुंचा और सारी घटना विस्तार से बताई। उन तक ने इंद्र द्वारा गोबर दिए जाने वाली बात भी बताई। तब गुरु बोले, वत्स, इंद्र से मेरी मित्रता है। उन्होंने तुम्हें जो गोबर खिलाया था वास्तव में वह अमृत था।
उसी के प्रताप से तुम कुंडल ला सके। फिर गुरु से आशीर्वाद लेकर उन तक अपने घर लौट आया। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।